Let's continue our fourth chapter and Q basic, and today's topic is do loop या do while loop. Okay. हाँ, इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को गो टू स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था, इफ देन एल्स स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था, फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था, एंड लास्ट स्टेटमेंट इज डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट. इसके लिए मैं इसको ज्यादा कुछ इसके थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाऊंगी. आप बस इतना देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में बुक का पीडीएफ है, राइट हैंड साइड में आपका जो क्यू बेसिक का विंडो ओपन है. अब खाली आप ये देखिए, डू वाइल लूप होता क्या है. डू वाइल लूप रिपीट एज लॉन्ग कंडीशन इवेलुएट टू बी ट्रू. ये तब तक डू वाइल लूप काम करता है जब तक उस कंडीशन में, जब तक आपने जो कंडीशन दी रखी है ये जब तक वो ट्रू होता जाता है तब तक वो क्या करता है, उसका वर्क वो अपना आपको रिजल्ट देता जाता है. जैसे वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर वो रिजल्ट नहीं देता है. मतलब रिपीट होता रहता है लॉन्ग टाइम. आप जितने लंबी कंडीशन देके रखेंगे उतने लॉन्ग टाइम वो रिपीट होता जाएगा, और जब तक वो ट्रू रहेगा वो आपका एग्जीक्यूट वो करेगा. ठीक है. अब बस स्ट्रक्चर ऑफ द डू वाइल लूप थोड़ा बहुत बस समझ लीजिए. ये बिगिन डू वाइल से होता है. इसका जो बिगनिंग होता है वो किस स्टेटमेंट से होता है, डू वाइल स्टेटमेंट से इसका बिगनिंग होता है. ठीक है. एंड जो होता है उसका एंड स्टेटमेंट अगर ये है, ये सिंगल लूप से आपका क्या हो जाता है, सिंगल लूप स्टेटमेंट लिख के इसका एंड हो जाता है. बट लूप टर्मिनेट व्हेन टेस्टेड कंडीशन बिकम फॉल्स. लूप उस समय टर्मिनेट हो जाता है जब उसका क्या कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है. ठीक है. आपने जो कंडीशन दे के रखी है वो अगर उससे मैच नहीं कर रही है, हाँ, तो वो उस समय क्या होगा, वो उसका आंसर वो आपको नहीं देगा, वो फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. तो और इसका क्या है, जैसे आपने देखे रखा है कि अगर आपका n इक्वल्स टू ग्रेटर देन 10 है, इक्वल्स टू लेस देन 10 है, n इक्वल्स टू लेस देन 10 है, तो आप ये एस्ट्रिक्स का साइन आप दिखाते रहो, 1 2 3 4 करके आप दिखाते रहो, तो वो 10 टाइम्स आपको एस्ट्रिक्स दिखाएगा. और जब वो 10 के बाद 11th में जाएगा तो उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब वो नहीं दिखाएगा. मेरे कहने का ये मतलब है. ठीक. एंड ये सेकंड में यही बोल रहा है कि ये सेकंड वाले में रिटर्न द कंट्रोल बैक टू डू वाइल स्टेटमेंट टू चेक इफ द कंडीशन कंटिन्यू ट्रू और नॉट. डू वाइल स्टेटमेंट तब रिटर्न होता है जब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डू वाइल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है. द स्टेटमेंट दैट आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड इज रिटर्न बिटवीन डू वाइल एंड लूप स्टेटमेंट. जो जो रिपीट होता है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट कब होगा, जब उसके बीच का जो कंडीशन होगा वो डू वाइल और लूप के बीच में लिखा होगा. मतलब does the constitute the body of the loop. मतलब ऊपर डू वाइल और लास्ट में लूप और उसके बीच में सारी कंडीशन दी होती है. ठीक. ये है आपका, मैंने शॉर्ट में समझा दिया, ये है इसका स्ट्रक्चर. तो इसके लिए मैं आपकी बुक से ही कोई एक एग्जाम्पल पिक करती हूँ, हाँ, जिससे आपको समझ में आसानी हो. तो सपोज मैं ये वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, प्रोग्राम नंबर 7. ठीक. क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट अ इवन नंबर बिटवीन 0 to 20. ये इसमें है कि प्रिंट कीजिए इवन नंबर किसके बीच में, 0 से 20 के बीच में इवन नंबर आपका जो भी हो उसको आप प्रिंट कीजिए. ठीक. तो 10 CLS, तो आपको पता है हम लोग हर प्रोग्राम की स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, CLS लगाते हैं. ठीक. फिर मैं देती हूँ, पहले मुझे ये देना पड़ेगा कि आपका 20 देने के बाद मैं देती हूँ n इक्वल्स टू 0. मैं उसको बता देती हूँ कि n का क्या मतलब है, n का मतलब है 0. ठीक. एंटर. 30 के बाद मैं देती हूँ डू वाइल n लेस देन आपको पता है लेस देन का साइन ये होता है, लेस देन इक्वल्स टू 20. n का
वो वैल्यू है 0, वाइल ये कब तक करे, जब तक n की वैल्यू इक्वल लेस देन मतलब 0, मतलब आपका n की वैल्यू अभी 0 है, ये तब तक राउंड होता रहे जब तक उसकी वैल्यू 20 के बराबर या 20 से कम हो, तब तक इसकी कंडीशन क्या होती रहे, ट्रू होती रहे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं हम। लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। 40 में हम लोग क्या लिखेंगे, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट, सिंपली प्रिंट कर देना है। प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे, n, n को मुझे प्रिंट करना है। एंटर। 50 में मैंने लिखा है, अब मैं लिखूंगी n इक्वल्स टू n प्लस 2। इवन नंबर आपको पता है, इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे जो होते हैं ये इवन नंबर्स होते हैं। तो और इसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगी, लूप को, इसको मैं एंड कर दूंगी। 60 एंड लिख सकती हूँ, या मैं डायरेक्ट लूप भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये है, इस प्रोग्राम को मैं आपको एक बार बड़ा करके दिखा, ये है CLS 10, n इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू 0 है, 0 है, उसको मैं हम लोग मान के चलते हैं। 30 डू वाइल n लेस देन इक्वल्स टू 20, मतलब n की वैल्यू तब तक आप चेक करते रहो, ट्रू मानते रहो, जब तक ये 20 के इक्वल या 20 से कम हो। फिर आप n को प्रिंट कर दो, और फिर 50 क्या है, n प्लस 2, n की वैल्यू जो भी, जैसे 0 है, 0 में आप 2 ऐड करो। हाँ, फिर आपका जो जो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, फिर जो भी वैल्यू आई n की, 2 आ गई, फिर 2 में फिर 2 ऐड करो। इस तरह आपका इवन नंबर क्या होता जाएगा, आता जाएगा। ओके, अब चलिए इसको रन करा के लेट्स सी रन होता है कि नहीं। लुक एट दिस, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब आपका, ये सब आपका इवन नंबर है। ठीक है, इसी तरह आप इसी तरह आप ऑड नंबर्स का भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। जैसे आपने इवन नंबर्स का निकाला, उसी तरह आप ऑड नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। तो जिस तरह आपने, मैंने बोला, जिस तरह आपने इवन नंबर्स का निकाला, उसी तरह आप ऑड नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। बस आपको ऑड नंबर्स में करना क्या है, सबको लगेगा कि यहीं पे n+2 को जगह n+3 करना, नहीं, आपको बस n की वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ इवन नंबर्स में n की वैल्यू 0 है। तो 0 क्या होता है, 0 आपका एक इवन नंबर है। ठीक है, 0, 0, 2, 0 में अगर 2 ऐड करेंगे, 0, 2, 4, 6, दिस, ये सारे आपके इवन नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अब ऑड नंबर्स क्या है, ऑड नंबर में आप 0 की जगह क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। 0 की जगह आप 1 कर दोगे, तो 0 इवन नंबर है, 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो जब n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू, अब इसका क्या मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग ये है कि n की वैल्यू अभी क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसी तरह लूप चलेगा जब तक n 20 के इक्वल या 20 से कम वैल्यू ना हो, तब तक आप प्रिंट कीजिए, और n की जो वैल्यू है उसमें आप 2 प्लस करते जाइए। तो n की वैल्यू जब 1 है, तो 1 में 2 प्लस करेंगे 3, हाँ, 3 में 2 प्लस करेंगे 5। हाँ, तो इस तरह करके आपके ऑड नंबर्स शो होंगे। तो लेट्स सी, देखती हूँ मैं क्या होता है। स्टार्ट, लुक एट दिस, ये ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक, तो ये सारे आपके ऑड नंबर्स के हो गए। तो आज डू वाइल में मैंने आप लोगों को इवन नंबर और ऑड नंबर्स दोनों की एक प्रोग्रामिंग आपको करके बता दी। अब आपकी बुक में भी और है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 0 और 10,
10 और 0 के बीच में अगर आपको सारे इवन नंबर्स को सम करने हैं तो उसका भी आप कर सकते हो। उसमें आप सम इक्वल्स टू 0 करोगे और n इक्वल्स टू 0 करोगे। ठीक करके आप डू वाइल स्टेटमेंट में वही लिखोगे। यहाँ पे 20 है, लिखोगे n लेस देन इक्वल्स टू 10 और सम में सम प्लस n कर दोगे और ये नेक्स्ट में आपका n+2 का ही रिपीटेशन होगा क्योंकि मतलब जितना भी n है उसके साथ आपको 2 ऐड करते जाना है और जो आपका आए उसमें आपको जो सम है n जितना है उसमें आपको सम ऐड करते जाना है। ठीक, तो ये आप अपने से ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा उसका जो रिजल्ट है वो वही आएगा कि जितने जो प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स जो 10 0 से 10 के बीच में जितने इवन नंबर्स है सबका सम आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मैंने एक सिंपल सा बताया और कल मैंने आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग होमवर्क में दिया था और मैंने बोला था कि जरा मुझे उसका आप वो बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या आया। तो मुझे पता नहीं कितने बच्चों ने किया है कि नहीं किया है। मैं फिर भी वो वाली प्रोग्रामिंग मैं आपको करके दिखा देती हूँ जिसको मैंने करेक्शन करने को आपको दिया था। एक ये दिया था मैंने आपको फॉर 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 दिया था। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, चलो आई ही ले लेती हूँ। आई इक्वल्स टू 1 ये आपकी बुक में था और इसका मैंने आउटपुट जानने के लिए आपको दिया था 100। तो मैं इसको आपको करके ही दिखा देती हूँ। स्टेप 10 तो आप अपने आउटपुट से इसको मैच करके देख लेना कि आपका भी आउटपुट ऐसा आया है कि नहीं आया है। प्रिंट आई फिर प्रिंट डबल कोट्स में था एस्ट्रिक्स, सॉरी एस्ट्रिक्स, एंटर, नेक्स्ट आई। ठीक, अब मैं इसको रन कराती हूँ। बिकॉज दिस 1 एस्ट्रिक्स आपको 1 to 100 स्टेप 10 तक जाना है। मतलब आपको हर स्टेप में जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका फॉर नेक्स्ट लूप में क्या होता है कि एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो आपको कितने स्टेप आगे बढ़ना है यू हैव टू डिसाइड इट। ये बाय डिफॉल्ट एक एक स्टेप आगे बढ़ता है पर इसमें आउटपुट में इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया। इस आउटपुट में ये लिखा मतलब इस प्रोग्रामिंग में ये लिखा हुआ है कि स्टेप 10 मतलब आपको एक स्टेप नहीं 10 स्टेप आगे बढ़ने हैं। 10 स्टेप आगे बढ़ने हैं। तो पहला स्टेप क्या था 1 के बाद आपको प्रिंट करना है एस्ट्रिक्स। फिर 1 के बाद 10 मतलब 1 में आप 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11। 11 में 10 ऐड करेंगे 21, 21 में 10 31, 31 में 10 ऐड करेंगे तो आपका आ जाता है 41, 41 में 10 ऐड करेंगे 51, 51 में 10 ऐड करेंगे 61, 61 में 71, 71 में 81, 91, 91 के बाद एस्ट्रिक्स। क्यों एस्ट्रिक्स? क्योंकि मैंने बोला है कि आपको 1 से लेके 100 तक जाना है क्योंकि अब 91 में अगर 10 ऐड करते हैं तो 101 हो जाता है, 101 हो जाता है तो वो आपका 100 से ज्यादा हो जाता है इसलिए वो 91 तक आपको शो करता है। ठीक है, ये आपका जो कल की प्रोग्रामिंग का दिया था मैंने और उसका क्या मैंने पूछा था क्या आउटपुट आएगा तो ये आपका आउटपुट है। तो आप लोग इसको वीडियो को रन करा के आप ये आउटपुट इजीली नोट कर लो और नोट करके लिख लो तो आपको बाद में समझने में आसानी होगी। एक और प्रोग्राम दिया था वो तो बहुत इजी था वो मैं नहीं बताऊंगी। राइट अ फॉर लूप प्रिंट इवन नंबर्स 1 to 50, 1 to 50 आपको इवन नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट करना है। मीन्स स्टेप -1 करके प्रिंट करना है। 1 to 50 आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है मतलब -1 करके आपको प्रिंट करना है। ठीक है, और वो भी इवन नंबर। तो मतलब -2 करके करना है।
1 to 50 आपको प्रिंट करना है, -1 करके नहीं होगा, मतलब -2 करके आपको प्रिंट करना है, -2 नहीं, हाँ -1 करके ही आपको करना है। बट आपको यहाँ पे n की वैल्यू क्या देनी है, आपको यहाँ पे बहुत सोच के करना है। उसी तरह डू वाइल से आप करेंगे तो आपका हो भी जाएगा। तो आपको n की वैल्यू 1 देनी है, n की वैल्यू 1 देनी है और करके उसको रिवर्स में आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लास में आपको ये वाला प्रोग्राम मैं डिस्कस करके आपको बता दूँ।